सेवा, सुरक्षा और सुशासन के इस पूरे प्रदेश के 3 दिवसीय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, इस तहसील प्रांगण में उपस्थित सभी मातृशक्ति, दूर दराज से आए हुए सभी ग्रामीण भाइयों, पत्रकार मित्रों, अधिकारी, कर्मचारी, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, योगी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर इस तरह के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और जिस तरीके से प्रदेश ने एक विकास की यात्रा तय की है, वो सच में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले ये प्रदेश बीमारू प्रदेश के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2017 के बाद ये प्रदेश उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये कड़ी है, ये चैन है जो लगातार विकास की यात्रा तय कर रही है। मित्रों, योगी सरकार ने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय से सर्वोदय करने का काम किया है। यानी कि जो पिछली पंक्ति में बैठे हुए दलित है, शोषित है, वंचित है, गरीब है, किसान है, युवा है, नौजवान हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी आवाज भरने का काम योगी जी ने किया और ऐसी योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ दिलाने का काम किया और समाज को सम्मिलित बनने का काम करने का काम किया। साथियों, जिस तरीके से हमारा देश कोरोना काल में केंद्र की सरकार ने उसका पूरी सहयोग करने का काम किया, योगी जी टीम 9 के साथ समीक्षा करते रहे और जिस तरीके से हम लोग सब जानते हैं, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन दोनों देश एक साथ आजाद होते हैं और जहां पाकिस्तान 2 जून की रोटी के लिए अपने नागरिक को तड़पाने का काम कर रहा है, वहीं हमारी सरकार पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का काम कर रही है। मित्रों, योगी सरकार ने निःशुल्क 14 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया और इतना ही नहीं, जिस तरीके से हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, पहले की सरकारों में जब महिला जाती थी, सौदे खड़े होते थे, छेड़छाड़ी करने का काम करते थे, लेकिन आज कोई गलत नजर उठाकर देखने का काम करता है तो उसका नतीजा आप सब लोग जानते हैं आजकल क्या चल रहा है। मित्रों, जो अपराधी थे वो या तो शहर छोड़ गए या प्रदेश छोड़ गए, अब ज्यादा किया तो उन्होंने दुनिया छोड़ दी। इसलिए न्याय सबके लिए, तुष्टीकरण किसी के लिए नहीं, जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा भी। इसलिए जहां हम लोगों ने महाकुंभ में स्नान करने का काम किया,
कितनी शांति से, कितने आराम से लोगों ने व्यवस्थाएं देखी, ये सब सरकार की प्राथमिकता में था। हमारी सांस्कृतिक, हमारी धरोहर, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे वाराणसी कॉरिडोर की बात हो, जो हमारे आस्था के प्रश्न है, सरकार उसकी प्राथमिकता से काम कर रही है। 66 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया, यानी कि पूरी यूरोप देश जितने भी हैं उनकी संख्या, जनसंख्या मिला दो तब जाकर 66 करोड़ बैठते हैं, यानी कि पूरे यूरोप आ गया। और एक छोटे से प्रयागराज में जाकर सबने स्नान करने का काम किया। ये आस्था का विषय है, इतनी शांतिपूर्वक निपटने का काम हो गया। मित्रों, गरीब कल्याण, किसान, इस सब के बारे में बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। जहां हमारे देश की विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था है, वहीं हमारे देश में उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये अर्थव्यवस्था से प्रदेश की आप इकोनॉमी नाप सकते हैं, किस तरीके से व्यक्तियों की प्रतिवर्ष की आय बढ़ने का काम किया गया है। सबको योजनाओं के माध्यम से सबको लाभ दिलाने का काम किया है। इसलिए आप सबको सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए आप सब सरकार से जुड़े, सरकार के लाभ लें। आप सब यहाँ उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।